हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको गणित की पेडागोजी कराने वाला हूं, जो मोस्ट IMP है। वर्ग 3 MP टेट CTET जो भी टीचर रिलेटेड टेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं ना, उनके लिए मोस्ट IMP है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं ए रेखा गणित, बी अंक गणित, सी सांख्यिकी या डी बीज गणित। तो उत्तर हो जाएगा इसका सांख्यिकी। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाला शिक्षण विधि है, कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि। ठीक है। और प्रश्न नंबर 3, एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए ए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, या बी शिक्षण हेतु अपनाई गई विधि, सी पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र, और ऑप्शंस देखिए इसके, ए संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, बी गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, सी समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। ऑप्शन है ए मूल्यांकन, बी उद्देश्य, सी अधिगम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, पाठ्य योजना का भाग नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं पाठ्य योजना का भाग? तो ऑप्शंस देख लीजिए पहले। ए प्राप्य उद्देश्य, बी पाठ्य प्रस्तुति योजना, सी शिक्षा के उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है, गणित के मानसिक सिद्धांत की जन्मदाता हैं। तो ऑप्शंस देख लीजिए। ए प्लेटो, बी आर्यभट्ट, सी न्यूटन, डी CV रमन। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो, ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग, बी किलपैट्रिक, सी ड्यूबी, या डी स्किनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रो आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 9, निगमन विधि का उपयोग है, क्या है? ए मानसिक क्षमता बढ़ाना, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी सूत्र की स्थापना करना, डी सूत्र का प्रयोग करना। कौन सही हो जाएगा इसका? सूत्र का प्रयोग करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, कौन सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर? ऑप्शंस देख लीजिए। ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी आगमन निगमन विधि, या डी विश्लेषण विधि। इसमें से आप सिलेक्ट कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निगमन विधि। प्रश्न नंबर 11, विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है आगमन विधि, ऑप्शन बी है संश्लेषण विधि, ऑप्शन सी है विश्लेषण विधि, या ऑप्शन डी है निगमन विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। प्रश्न नंबर 12, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ए आकार को, बी विस्तार को, सी स्थिति को, या डी उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। और प्रश्न नंबर 13, गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, क्या है? ए ऑप्शन ए सक्रियता, बी सजीवता, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजीवता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शिक्षक को पाठ याद होता है, बी विषय वस्तु का विकास मुख्य स्थिति ढंग से किया जाता है, या सी
छात्रों के क्रमजोरियों का पता लगता है। डी, विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विषय वस्तु का विकास मुख्य स्थित ढंग से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। गणित विषय का सबसे अधिक संबंधित होता है किस चीज़ से संबंध होता है गणित का? ऑप्शन देख लीजिए। ए, विज्ञान के साथ, बी, नागरिक के साथ, सी, भूगोल के साथ, या डी, समाजशास्त्र के साथ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जानते होंगे। इसका आंसर है विज्ञान के साथ। और क्वेश्चन नंबर 16 है, गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं? ए, वस्तुनिष्ठ, बी, सार्वभौमिक, सी, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, या डी, कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसका वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वह उद्देश्य जो शिक्षक को गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? इसको ऑप्शन देख लीजिए। ए, सांस्कृतिक उद्देश्य, बी, शिक्षण उद्देश्य, सी, सामाजिक उद्देश्य, या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण उद्देश्य। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न नंबर 18। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। ऑप्शन देख लीजिए। ए, विद्यालय की आधारशिला, बी, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, सी, शिक्षण की आधारशिला, डी, छात्रों की आधारशिला। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 19। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है, कौन सी विधि है? ऑप्शंस देख लीजिए पहले। योजना विधि, बी, निगमन विधि, सी, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए प्रश्न नंबर 20। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। ऑप्शंस देख लीजिए। ए, विषय वस्तु का चयन, बी, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, सी, शिक्षण विधियों का निर्माण, या डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ और अगली बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपका और भी सपोर्ट कर सकूँ और मदद कर सकूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।